नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमपी सेट 2018 में जो आए रीजनिंग के क्वेश्चन है। जी हाँ, एमपी सेट 2018 में आए रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे और आपको आने वाले टाइम पे जो पेपर्स होंगे उसमें किस तरह के पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से लेके सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेक्चर। इसके साथ साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे कोर्स के बारे में। 799 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा। 399 रुपए में पेपर 2 की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, और 399 में पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप अगर लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं अच्छे से तैयारी, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो 2018 का शिफ्ट 1 बस मैं डिस्कस करूंगा कि 8 से आप देखेंगे रीजनिंग में 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में दिए गए हैं। हर 8 से 10 के बीच में एक शिफ्ट में क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है। इसको आप एनालॉजी मान लो, है ना। इसको आप एनालॉजी का क्वेश्चन मान लो या आप इसको मैथ्स का क्वेश्चन मान लो, रेशियो का। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं देखूं 12:20 इक्वल टू है 18 रेशियो एक्स का। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 6 बार, या 6 से काट लीजिए डायरेक्ट। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 की 18। 2 से काटेंगे 10 बार, एक्स आ जाएगा कितना, 3 गुणा 10 यानी 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक रूल दे रखा था कि भैया आपका बस अनुपात और समानुपात का वैल्यू दे रखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 9 है, 8 है, 8 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो कभी भी ऐसा सीक्वेंस अगर आपको देखने को मिलता है जहां पर नंबर एकदम बढ़ते हैं और घटते हैं, तो वहां पर मिक्स सीरीज होती है। तो एक नंबर छोड़ के एक नंबर देखिए आप। तो 8 से 9 से 8 हुआ, एक माइनस हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं 8 से 7 हुआ, एक माइनस हो रहा है। फिर 7 से आपका 6 हुआ, एक माइनस हो रहा है। लेकिन जो बीच वाला नंबर आप देख पा रहे हैं वो एज इट इज वैसे का वैसा है। मतलब 8 वैसे का वैसा है। देखो 8 वैसे का वैसा है, 8 वैसे का वैसा है। तो यहाँ पर भी जो नंबर आएगा 8 आएगा, वो भी वैसे का वैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और इसके बाद वाला अगर पूछता तो यहाँ पर आपका फिर क्या आता है, 5 आता है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है नंबर सीरीज में। मिक्स क्वेश्चन सीरीज है, दो सीरीज है इसके अंदर, मैं देख सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पूरा है 6 लोग हैं एक परिवार में, ए बी सी डी ई एफ, और सब क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। पहले बोल रहा है बी जो है सी का क्या है आपका, बी इज सन ऑफ सी। बी जो है बेटा है किसका, सी का। बी बेटा है सी का। फिर बोल रहा है बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है, सी माता नहीं है तो पिता होगा ना भाई, है ना। तो सी पिता हो गया। इसी प्रकार ए और सी जो है शादीशुदा जोड़ा है, तो सी पति हो गया, तो ए क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। फिर बोला ई भाई है किसका, सी का। ई जो है भाई है किसका, सी का। इसी प्रकार बोल रहा है कि डी जो है बेटी है किसकी, डी जो है बेटी है किसकी, ए की। डी बेटी है ए की, है ना। डी बेटी है ए की। फिर बोल रहा है एफ जो है भाई है बी का, एफ जो है भाई है किसका, बी का, है ना। तो ये तीनों भाई बहन हो गए बेसिकली। अब बोल रहा है ई का डी से संबंध क्या होगा। ई पे खड़े हो जाओ, डी की ओर देखो। ई जाहिर सी बात है सी का, ई भाई है और ये इसकी बेटी है सी की, तो जाहिर सी बात है ये इसका क्या लगेगा, अंकल लगेगा, यानी भैया आपका चाचा लगेगा हिंदी में कहें तो, है ना। आंसर हो जाएगा सी, चाचा। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लगभग सेम ही है ना। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए से लेके एफ तक, वो भी साथ में कर रहे हैं। सेम ही क्वेश्चन है क्या, सेम ही क्वेश्चन है। देखो बस बोल रहा है ए के कितने बच्चे हैं, है ना। देखो वही क्वेश्चन है, चेक कर लो वही क्वेश्चन है कि दूसरा है। डी इज डॉटर ऑफ ए, पूरा वही क्वेश्चन है। एक के अंदर दो क्वेश्चन है। बोल रहा है ए के कितने बच्चे हैं, तो आप देखिएगा ए के यहाँ पर कितने बच्चे हैं भाई। ए के 1 2 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, है ना। 2 लड़के और 1 लड़की है, तो 3 बच्चे यहाँ पर। आंसर हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका न्याय डिंगमन का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है।
है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। पूरा सभी टाइपिस्ट जो है स्टेनोग्राफर है, सभी जो टाइपिस्ट है आपके वो क्या है, स्टेनोग्राफर है। और कुछ स्टेनोग्राफर जो है आपके क्या है, वो लड़के हैं। पहला वाला पढ़िएगा, सभी लड़के स्टेनोग्राफर है, तो लड़के और स्टेनोग्राफर में कुछ का संबंध है केवल और केवल, है ना। जबकि यहाँ पर बोल रहा है सभी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है सभी लड़के टाइपिस्ट है, तो लड़के और टाइपिस्ट में देखो कोई संबंध नहीं है, लड़के और टाइपिस्ट में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, टाइपिस्ट और लड़के के बीच में कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में देखो कोई ब्लैंक स्पेस है, ये है ना। जब ब्लैंक स्पेस होता है तो क्या होता है, गलत होता है ना। इसी प्रकार लास्ट है नो टाइपिस्ट इज बॉय, कोई भी टाइपिस्ट लड़का नहीं है, तो टाइपिस्ट और लड़के के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी गलत है। अब हिंदी का इसका देखिए अनुवाद इसने यहाँ पर गलत किया है, तो कई बार आपको ये चीज को ध्यान रखना है। इंग्लिश आप देख लीजिएगा, कई बार हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस रहे तो इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर चारों ही गलत है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर आपका बोला जा रहा है कुछ अध्यापक जो हैं, कुछ अध्यापक जो हैं अभ्यर्थी हैं, है ना, या विद्यार्थी हैं, यानी सम टीचर आर स्टूडेंट, है ना। फिर बोल रहा है सभी स्टूडेंट्स क्या है, लड़कियां हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। पहला बोल रहा है कि ऑल टीचर आर गर्ल्स, तो ऑल बिल्कुल नहीं है, कुछ टीचर है, देखो कुछ ही है, पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कुछ लड़कियां टीचर है, कुछ लड़कियां टीचर है, ये दिख रहा है आपको, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ लड़कियां स्टूडेंट है, कुछ लड़कियां आप देख रहे हो जो बीच में लड़कियां हैं ये स्टूडेंट्स ही हैं, है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि सभी स्टूडेंट्स टीचर है, सभी स्टूडेंट्स टीचर है, नहीं भाई कुछ ही है केवल, है ना, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा होना चाहिए, वैसे दूसरा और तीसरा यहाँ पर होना चाहिए, है ना, दूसरा और तीसरा यहाँ पर होना चाहिए, है ना। कुछ लड़कियां क्या है, विद्यार्थी हैं, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो सम गर्ल्स आर, यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत दे रखे, यहाँ पर दूसरा और तीसरा दोनों सही होना चाहिए, दूसरा तीसरा दोनों सही होना चाहिए। कुछ अध्यापक जो हैं लड़कियां हैं, कुछ अध्यापक जो हैं लड़कियां हैं, अगर आप देखेंगे कुछ अध्यापक लड़कियां, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है, दूसरा तीसरा। तो अगर ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है तो आप जो ऑप्शन यहाँ पर सटीक लग रहा है उसको देखिए, देखिए केवल पहला हो नहीं सकता, है ना, केवल पहला हो नहीं सकता, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर है, सभी हो नहीं सकते, नन भी नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। है तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इस कारण हम यहाँ पर बी ऑप्शन सही कर रहे हैं, और आंसर की भी इन लोगों ने बी आंसर दी है, लेकिन दूसरा तीसरा दोनों सही होना चाहिए यहाँ पे। चलिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर वेन डायग्राम में आपको क्वेश्चन दे रखा है, जहां पर आपको 5 डायग्राम दे रखे हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इन डायग्राम से नहीं बनेगा, है ना। तो पहले ऑप्शन उठाते हैं हैन डॉग कैट, हैन आपकी अलग हो गई, डॉग अलग हो गया, और कैट भी आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तीनों ही अलग हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनेगा, ये ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जबकि आप देखो टाइगर, एनिमल और एलिफेंट, तो भैया आप सभी को पता है टाइगर अलग होगा, एलिफेंट अलग होगा, लेकिन दोनों ही क्या है, एनिमल है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, इसका आर वाला डायग्राम बनेगा, है ना। इसी प्रकार आप देखोगे एनिमल, डॉग, कैट, तो एनिमल ये पूरे हो गए, है ना, कैट अलग हो गई और डॉग अलग हो गया, यही वाला आर वाला ही बनेगा इसका भी। सेम आपका बेड, वार्ड और नर्स, है ना, बेड, वार्ड और नर्स, तो भैया वार्ड के अंदर क्या होगा, एक वार्ड है उसके अंदर आपका क्या होगा, एक वार्ड है उसके अंदर आपका बेड होगा, है ना, और बेड होगा, और नर्स आपकी कह सकते हो भाई बाहर भी हो सकती है और वार्ड के अंदर भी हो सकती है ना, तो आप ये कह सकते हो, इसको इस तरह से बना सकते हो, है ना। तो ये चीज होगी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप देखो, डी ऑप्शन का लगभग आप देखोगे तो एस वाला जो है थोड़ा सा हो सकता है ना, तो ये भी होगा, है ना, लेकिन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर सेम यहाँ पर है, इनमें से कौन प्रदर्शित नहीं करता है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कलर जो है लाल और ब्लू, तो आप देखेंगे इसका भी आर हो जाएगा, है ना, ये कलर हो गया, ये लाल कलर हो गया, ये ब्लू कलर हो गया, दोनों अलग है ना। कलर
क्लॉथ और मर्चेंट, रंग, कपड़ा और व्यापारी। रंग, कपड़ा और व्यापारी, रंग अलग है, कपड़ा अलग है, व्यापारी अलग है, तीनों ही यहाँ पर क्या है, अलग हो जाएंगे। तीनों अलग हो जाएंगे तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो नहीं बनेगा। सेम आप देखिए एनिमल्स, मैमल्स और काऊ, पशु स्तनधारी गाय। अब आपको पता है काऊ क्या है, स्तनधारी है ना। और कुछ पशु क्या होते हैं भाई साहब आपके, ये होते हैं। तो आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा, है ना। इस तरह से डायग्राम बनेगा तो आप देखेंगे, या तो आपका क्या होगा बेसिकली, इनमें से आपका जो सही ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कुछ एनिमल्स क्या है बेसिकली आपके, है ना, स्तनधारी है। कुछ एनिमल स्तनधारी है और कुछ आपका क्या है, और मैमल्स काऊ है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका सटीक ऑप्शन जो बनेगा, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन का चेक करो, एनिमल, मैमल्स, काऊ, है ना। पशु, पशु स्तनधारी ही होंगे पूरे के पूरे, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, तो उस हिसाब से देखेंगे ये भी सही होगा। डी ऑप्शन देखिए, मेल हॉर्स और मेन, है ना। मेल हॉर्स और मेन, है ना, नर घोड़ा और आदमी। कुछ सभी के सभी ये देखो, सी ऑप्शन हो जाएगा, घोड़ा अलग हो जाएगा। और आपका मेल जो है बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका मैन हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सही। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बस नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अबब को इसने लिखा है क्या, देखिए अबब को लिखा है CAQUG। आप देख पाएंगे इस ए से सी यानी कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। बी से ए -1 हो रहा है, ओ 15, ये 17, है ना, नंबर में लिख देता हूँ, 15 ये 17 +2 हो रहा है। ये आप देखिए 22 है, ये आपका 21 है, -1 हो रहा है। ये 5 है, 7 है, +2 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं +2 -1 +2 -1 +2, ये पैटर्न चल रहा है। तो बिलो का क्या हो जाएगा, BELOW, ये हो जाएगा +2। तो बी या 2 2 4, यानी डी से शुरुआत होगी। ई आपका 5 है, 2 एक कम होगा, 4 4 आपका क्या होता है, डी होता है, तो डी डी हो जाएगा। इसी प्रकार 12 होता है, दो जोड़ेंगे तो 12 और 2 14, 14 आपका एन हो जाएगा, डी डी एन हो जाएगा, तो डी डी एन हो गया। इसी प्रकार ये आपका 15, 15 से कम 14, फिर एन आ जाएगा। डब्लू 23, 23 और 2 25, वाई आएगा तो डी डी एन वाई, डी डी एन एन वाई होगा। तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, ये थे दोस्तों आज की शिफ्ट के क्वेश्चन, जहां पर 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। होपफुली आपने एंजॉय किया और लेक्चर, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सेकंड शिफ्ट के मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा पेपर 1 का अगर आप कोर्स लेना चाहें या टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए। 799 में कंप्लीट कोर्स, साथ में 399 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।